देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट से अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। मैंने कमेटीज की बात भी की, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबा और जम्मू में गलत कमेटीज बनी हैं। इवन के डीसी कठुआ ने इस बात को माना। मैं रियासी की बात करूं, दमन एक इलाका है, वहां 2 बैल लेके एक आदमी अपने घर जा रहा था जोतने वाले, पुलिस ने पकड़ के उसको अंदर लगा दिया। कठुआ से अगर 10 भैंसे लेके हुए जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह, नोमैटिक गुजर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पुलिस पकड़ के अंदर लेती है, 5,000 लेती है। देखिए, मैं आपसे कंसर्न एसएसपीज और डीसीज को हिदायत होनी चाहिए गवर्नर की तरफ से कि जैसे लास्ट ईयर थे राजीव पांडे साहब उधमपुर में थे, मैंने उनसे बात की और तकलीफें कम हुई थी, लोगों को अच्छा आना जाना हुआ। इस बार सरगुन शुक्ला जी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। डीसी नए आए हैं, पहले पीयूष सिंगला साहब थे, अभी नए डीसी आए हैं इंदु कमल जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा उधमपुर में अच्छी मूवमेंट हो। जहां तक राजौरी पुंछ की बात है, वहां भी अच्छे लोग होंगे ऑफिसर, उनसे भी कहा जाए जैसे एलजी। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, आप सब भी जानते हैं कि अब जो गुजर बकरवाल हैं उनका दरबार जो है वो मूव होने जा रहा है, और फिलहाल के लिए इस वक्त हमारे साथ आज दोदी गुजर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद अली चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम खुसूसी बातचीत करेंगे। और दोदी गुजर बकरवाल की बात करें, उनकी जो तमाम मसाइल हैं उसको लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सैयद अली चौधरी जी की अगर बात करें, ये अक्सर जो हैं दोदी गुजर या बकरवालों की अगर बात करें, उनके जो मसाइल होते हैं अक्सर उनको लेकर जो है वो सामने आते हैं और इंतज़ामिया तक पहुंचाते हैं। उसका हल करवाने के लिए जो है इनकी तरफ से कोशिशें जो है लगातार बरकरार रहती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आज का क्या कुछ इनका मुद्दा है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया नरेंद्र जी, लाजवाल का भी जी, आपका बड़ी 6 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। सैयद अली चौधरी जी, आज का जो फिलहाल के लिए आपका मकसद है मीडिया से मुखातिब होने का, और दोदी गुजर के हवाले से आपका जो है, यानी कि रिसेंटली दोदी गुजर एसोसिएशन के कुछ लोगों की जो है जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ वहाँ पे बातें जो है वो रखी गई हैं? देखिए, वो दोदी गुजर नहीं थे जी। उन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल एसोसिएशन थी, बट उसमें गुजर कोई नहीं था। मैंने पहले भी कहा, मुझे नहीं लगता कि 70 मेंबर्स में से एक भी गुजर होगा, एक भी गुजर नहीं था। वो कैसे कह सकते हैं आप? इसमें गुजर बकरवाल को हमें बांटना नहीं चाहिए, बट मैंने देखे लोग और फोटोग्राफ्स में भी देखे और पता भी सबको है। मेरे कठुआ से 3-4 लोग थे, वो बकरवाल ही थे। गुजर बकरवाल अलग नहीं, एक है। जी। हमें हमें इसको बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट मैं अगर अपने लोगों को लेकर चला जाऊं और मैं कहूं कि इसमें बकरवाल कम्युनिटी भी शामिल है, बस वो गलत बात है। आप रामनगर से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कितनी बड़ी ढोक है पीछे सेवजदार में। डुडू आप जानते हो, बसंतगढ़ जानते हो, वहाँ कम से कम 500-700 कुंबा जाता है। बहुत टफ रास्ता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है। तो उस इलाके में जितनी इनको परेशानियाँ आती है, आपको सब पता है। बिल्कुल। तो उसके लिए लास्ट ईयर भी आपको पता है, जब इशू बना था एक डुडू में, आपको ही हमने इंटरव्यू दिया था, और एडमिनिस्ट्रेशन, उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से एक्ट किया, और जो भी चीज़ें थी, जो मुलजिम थे वो पकड़े गए और जो बेकसूर थे उनको छोड़ा गया। उसके साथ साथ ही जो आप कह रहे हैं कि एलजी साहब से मिला, मैं एलजी साहब से फिर अपील करूंगा। मैंने सारे चैनल पर कहा कि एक तरफा कभी फैसला नहीं होना चाहिए। आज तक खानदानी राज रहा है, गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो खानदानी राज में ही रहा है। नहीं, आप क्या मानते हैं कि जो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिले हैं वो मतलब यही बनते थे, पहले भी यही बनते थे। गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, यही बनते थे। कोई चाचे का बन गया, कोई मामे का बन गया, कोई ताऊ का बन गया, यही लोग बनते थे। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, जो लोग मिले उनमें से ही एडवाइजरी पहले बनते थे। आपको मैं जोड़ के दूंगा, नाम नहीं किसी का लूंगा। यही लोग, अगर मोदी ने कहा है कि खानदानी राज नहीं चलेगा, बिल्कुल। यही लोग बनते थे आगे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन। मैं नहीं कहता हूं कि आप इनको चेयरमैन बनाए, मैं नहीं कहता हूं आप मुझे चेयरमैन बनाए, मैं ये कहता हूं कि उनको बनाए जो दोदी गुजर और बकरवाल जो बेचारे पैदल भेड़ बकरियां लेकर जाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको देखे, उनकी बात सुने, जिनके रास्ते में मुश्किलात आती हैं। जैसे कुछ दिन पहले रामकोट में एक इशू हुआ, वहाँ कुछ बड़ा एक टिपिकल सा इशू हुआ, जो उनके बारे में बात करे। जिनके पास पहले ही 15-15, 20-20 गाड़ियाँ हैं, आप उनको बनाओगे, वो गरीबों के लिए क्या करेगा? तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 15-20 साल से, जब से मैंने होश संभाली है, ये 2-3 खानदान में ही बनते जाते हैं वीसी, वाइस चेयरमैन गुजर बकरवाल का। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एलजी साहब से गुजारिश है, और ऑफिसर साहिबान से भी गुजारिश है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट के एडवाइज़र साहब फारूक साहब से मेरी गुजारिश है, मेरी रिहाना बतूल साहिबा से गुजारिश है, मेरे डायरेक्टर सलीम साहब से गुजारिश है कि इस बात को नोटिस में रखा जाए और एलजी साहब को बताया जाए कि जो वीसी बनेगा या एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, ये खानदान के इर्द गिर्द से हटाएं। बिल्कुल। उसी खानदान को मत बनाएं जो पिछले 20-30 साल से काबिज हैं।
नए लोगों को मौका मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि मोदी साहब का नारा है कि नए लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल। जो काम करने वाले हैं। जरूरी नहीं मैं ही काम करूं, कोई और भी अच्छा काम कर सकता है। तो जो परसों हुआ जो हमें मिलना है, मैंने कहा हम जल्दी एलजी साहब से मिलने वाले हैं। उसमें बकरवाल भी होंगे, उसमें कोशिश करेंगे गद्दी भी होंगे, उसमें गुजर भी होंगे। जी। हम किसी कौम और किसी जात को बांटा नहीं चाहते, पूरा ट्राइबल कुंभा होगा। क्या मुद्दे वहाँ पे रखे जाएं? मुद्दा यही रखा जाएगा कि जो ट्राइबल लोग हैं इनको मूवमेंट इनकी जो होती है पहाड़ों की तरफ, बिल्कुल। इसको आसान बनाया जाए। पुलिस तंग ना करे, जैसे पुलिस पहले तंग करती है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको पट्टे दिए जाएं। और जो गार्ड का सिस्टम है पहाड़ों पे, जो गार्ड है फॉरेस्ट गार्ड, वो इनको तंग ना करें। इन मुद्दों पर बात करेंगे। और दूध के बारे में बात करेंगे कि गुजरों का दूध ये है, और बकरवाल की भेड़ बकरियां हैं जिनका वो मीट का सही तरह से प्रोक्योरमेंट नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे। और हमने एप्लीकेशन रखी है, बहुत जल्द हमें टाइम मिलेगा और आप देखेंगे, आपको बुलाएंगे। उसमें गुजर भी होंगे, बकरवाल भी होंगे, और कोशिश करें गद्दी भाई भी साथ हो। सैयद अली चौधरी जी, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो मैं एक बात और ऐड करना चाहता क्या हूं। कुछ अब तक आपको उससे जो है फायदे मिल सके हैं, जो तमाम जो लोग डिजर्व करते हैं? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट से अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। मैंने कमेटीज की बात भी की, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबा और जम्मू में गलत कमेटीज बनी हैं। इवन के डीसी कठुआ ने इस बात को माना कि जो कठुआ में 1-2 मिसाल मैंने उनको दी, उन्होंने भंग करके कमेटी नई कमेटी बनाई। इसी तरह से सांबा और जम्मू में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे गलत कमेटीज बनी हैं। और दूसरी मैं एक बात बोलूं, बोवाइन स्मगलिंग जो एक बहुत बड़ा नासूर बना हुआ है। मैं रियासी की बात करूं, दमन एक इलाका है, वहां 2 बैल लेके एक आदमी अपने घर जा रहा था जोतने वाले, पुलिस ने पकड़ के उसको अंदर लगा दिया। कठुआ से अगर 10 भैंसे लेके कोई जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, नोमैटिक गुजर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पुलिस पकड़ के अंदर लेती है, 5000 लेती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बड़े ऑफिसर हैं, आईजी जम्मू मुकेश सिंह साहब, डीआईजी विवेक सिंह साहब, एसएसपी साहब भी यहाँ के जम्मू के अच्छे हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। बट जो नीचे लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको भी इस बात पर नजर देनी चाहिए कि नहीं, ये डेरे जा रहे हैं, ये मूव करते हैं पहाड़ों की तरफ, इनको तंग ना किया जाए। सर, जिस तरह से अब जो है इनका दरबार अब मूव होने जा रहा है, जाने कि यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएंगे तमाम गुजर बकरवाल, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि किस तरह के इकदाम जो है वो आप लोगों के लिए किए जाए, ताकि जो तमाम गुजर बकरवाल से जो तबका है उनको जो है किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो? देखिए, कंसर्न एसएसपीज और डीसीज को हिदायत होनी चाहिए गवर्नर की तरफ से कि जैसे लास्ट ईयर थे राजीव पांडे साहब उधमपुर में थे, मैंने उनसे बात की और तकलीफें कम हुई थी, लोगों को अच्छा आना जाना हुआ। इस बार सरगुन शुक्ला जी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। डीसी नए आए हैं, पहले पीयूष सिंगला साहब थे, अभी नए डीसी आए हैं इंदु कमल जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा उधमपुर में भी अच्छी मूवमेंट हो। जहां तक राजौरी पुंछ की बात है, वहां भी अच्छे लोग होंगे ऑफिसर, उनसे भी कहा जाए, जैसे एलजी साहब ने कहा कि इनका जो मूवमेंट है वो बड़ी स्मूथली होनी चाहिए, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे और सारे ऑफिसर साहिबान से भी हम बात करेंगे, पूरी कोऑपरेशन से बात करके और इनको मूवमेंट को आसान बनाया जाए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से आपका दूध जो है पहले काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होता था, लोगों का मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाती थी, लेकिन अब जो है बाहर की कंपनीज आ रही हैं अलग अलग किस्म की, उनका जो है दूध लोग जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, क्या लगता है कि आप पर कोई गलत असर नहीं पड़ रहा? हमारा दूध 45 रुपये बिकता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा दूध का क्या हाल है। ये भी हम एलजी साहब से बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खोले जाएं, और डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे कि जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, उधमपुर में, रियासी में, राजौरी में, पुंछ में, डोडा में और कश्मीर में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खोले जाएँ। बहुत पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, और मिल्क प्लांट लगाया जाए और इनको जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है इसको और तेज़ किया जाए। ये गुजारिश करें एलजी साहब से, और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे। चलिए जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद अली चौधरी जी, जो गद्दी गुजर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ, इन्होंने जो है इनसे जुड़ी तमाम मसाइलों लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है। और इनका ये कहना है कि इनकी जानिब से अभी ही कुछ ही दिनों में जो है जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मुलाकात होने जा रही है, जिसमें तमाम गुजर बकरवालों के जो तमाम मुद्दे हैं वो वहाँ तक रखे जाएंगे, और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द उन मसलों का जो है हल किया जाएगा। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।